भोज की इस पवित्र आराधना में इससे पहले कि हम पवित्र मेज की संगति में आए, अपने उद्धारकर्ता, अपने त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को स्मरण करें, जिसके संबंध में उन्होंने आज्ञा दी है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम पवित्र वचन की रोशनी में इससे पहले कि प्रभु के इस मेज की निकटता में आए, हम अपने आप को जांचें। यदि हम पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 28वें पद को पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 11 और उसका 28वां पद आप सब जानते हैं, तो भी मैं चाहता हूं कि हम पहला कुरिन्थियों 11 और उसका 28वां पद परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के द्वारा इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे सम्मुख रखते हैं। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इससे पहले कि हम मेज की संगति में आए, ये हमारे लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, और ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है जो उन्होंने हमको ये समय दिया है कि हम वचन की रोशनी में अपने आप को जांच लें, ताकि हम किसी भी रीति से दोषी न ठहरें। यदि कहीं पे कोई दोष है तो हम उसको ठीक कर लें। जो पाठ हमने पढ़ा है यूहन्ना और उसका अंतिम अध्याय, यूहन्ना और उसका अंतिम अध्याय 21 अध्याय है उसमें, और अंतिम अध्याय 21वां अध्याय, और 18 से 23 में हम प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले पतरस, उन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को हम पाते हैं, उनके बीच के वार्तालाप को हम पढ़ते हैं। और ये पर्टिकुलर बातचीत ठीक उस बात के बाद है जब उन्होंने 3 बार पतरस से पूछा था कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तू मुझसे प्रेम करता है? तू मुझसे प्रीति रखता है? और पतरस ने कहा था, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पतरस से कि मेरी भेड़ों को चढ़ा। और उसके बाद 18वें पद से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। और उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। अब इसके बाद पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन? और उसको देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? पतरस चेले की ओर पीछे मुड़ के देख रहा है और उसको इशारा करके प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, इसका क्या होगा, इसका क्या हाल होगा? और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। और उसके बाद आगे लिखा है, और इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कभी भी नहीं कहा कि वो न मरेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था, यदि मैं चाहूँ कि मेरे आने तक वो ठहरा रहे तो इससे तुझे क्या। 22वां पद, मैं चाहता हूँ कि हम 22वें पद को ध्यान में रखें। वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इफ आई वॉन्ट हिम टू रिमेन अंटिल आई कम, व्हाट इज दैट टू यू? तुमको उससे क्या लेना देना, तुमको उससे क्या है? यू फॉलो मी। मैं चाहता हूँ कि यदि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो उससे तुझे क्या, मेरे पीछे हो ले।
प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, आत्मिक शिक्षा देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इस बात पर मनन और चिंतन किया भी होगा, लेकिन हम एक बार फिर से उसको देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि पतरस अपने जीवन में कितना चंचल है। पतरस के जीवन में कई बार हम पाते हैं अस्थिरता है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह एक बार पानी पर चल रहे थे और उस समय ये चेले नाव में थे, और जब उन्होंने देखा कि नहीं प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, तो पतरस कहते हैं कि यदि तू प्रभु है तो मुझको कह कि मैं भी चलूं, मैं भी आऊं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आओ। और जब पतरस पानी पर चलने लगते हैं और लहरों को देखते हैं, तो उसकी आदत है इधर उधर देखने की। वो इधर उधर देख रहा है, वो इधर उधर देखा और उसके बाद वो डूबने लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको हाथ पकड़ के बचा लेते हैं। और यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे 20वें पद में, तो 20वें पद में पतरस ने फिर कर, यहाँ पर भी वो फिर कर, ही इज टर्निंग बैक एंड वो देख रहा है कि उस डिसाइपल को जिससे प्रभु यीशु मसीह ज्यादा प्रेम करते थे, और पूछता है कि इसका क्या हाल होगा। प्रभु आपने मुझको तो बता दिया कि मेरी डेथ कैसे होगी, आपने मुझको तो बता दिया कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, लेकिन इसका क्या होगा, इसका क्या हाल होने वाला है। उसके पूछने में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का कंपैरिजन का भाव है, और इसीलिए कि वो कंपेयर कर रहा है, इसलिए कि वो तुलना कर रहा है कि इसका क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं चाहूं कि मेरे आने समय तक वो रुका रहे, तो इससे तुझे क्या, व्हाट इज दैट टू यू, इससे तुमको क्या लेना। इस कथन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पतरस को सिखाना चाह रहे हैं कि उसका ध्यान प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होना है, उसका ध्यान उसके प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होना है, न कि किसी के भविष्य पर। उसका फ्यूचर में क्या होगा वो सोच सोच के हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक मसीह के रूप में, कलीसिया के सदस्य के रूप में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरी क्या जवाबदारी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझसे प्रभु को क्या अपेक्षा है, मेरे ऊपर क्या उत्तरदायित्व और कर्तव्य है, उसको मैं करूं, वनिस्पत कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार नहीं, कंपैरिजन की बात नहीं, लेकिन मुझको अपने आप को देखने की आवश्यकता है। सरल शब्दों में एक मसीह को दूसरे से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर बैठते हैं। कंपैरिजन से हम सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं। जब आप और मैं किसी के साथ कंपेयर करेंगे, तो या तो हम पाएंगे कि हम सुपीरियर हैं, हम अपना मन में सोचेंगे, या फिर हम सोचेंगे कि हम इन्फीरियर हैं, आई एम बेटर देन हिम और हर, और आई एम वर्स देन हिम और हर। सो वो भाव आता है। और जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर मन में ऐसी बात आ सकती है परमेश्वर पिता उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता मुझसे कम प्रेम करते हैं, इसलिए तो वो भी वही काम करता है, मैं भी वही काम करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो बढ़ता ही जा रहा है और मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि परमेश्वर पिता उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। सो इस प्रकार की भावना जब आ जाती है, तो ये मैं सोचता हूँ सही भावना नहीं है, कलुषित भावना है। और इसके कारण इसका परिणाम ये होता है कि जब बाय द वे किसी भी प्रकार से उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो मेरे मन में मुझको अच्छा लगता है, अच्छा, मैं बोलूँगा नहीं, मैं बाहर से तो नहीं दिखाऊंगा कि नहीं मेरे मन में अच्छा लग रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके साथ बुरा हो गया। क्योंकि हमने कंपेयर करने का जो विष है, तुलना करने का जो विष है, ये बहुत ज़्यादा है। याकूब 3:14 और 16,
क्योंकि इसके द्वारा ही शैतान को मौका मिल जाता है। इसके द्वारा ही रिसेंटमेंट या एक विद्रोही प्रकार की भावना हमारे जीवन में आ जाती है और शैतान को, जैसा कि मैंने कहा, मौका मिल जाता है। याकूब 3:14 से 16। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, कंपैरिजन के कारण एक कड़वी डाह उत्पन्न होती है, एक विरोध उत्पन्न होता है, तो उसके लिए वचन में लिखा है कि नहीं, ऐसा नहीं, तुमको सत्य के विरोध में घमंड नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। सो देखिए इसमें कितनी महत्वपूर्ण और कितनी गहरी बात है। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। कंपैरिजन करने का, तुलना करने का ज्ञान वो नहीं है जो कि अंततः डाह को जन्म देता, कड़वाहट को जन्म देता, ईर्ष्या को जन्म देता। ये वो ज्ञान नहीं है जो कि ऊपर से उतरता है। लेकिन ये कौन सा ज्ञान है? ये सांसारिक है, ये वर्ल्डली है, ये शारीरिक है और शैतानी है। ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, लेकिन ये वर्ल्डली है, शारीरिक, सेंसुअल है और ये शैतानी, इट इज डेमोनिक। कितनी बड़ी बात इसमें लिखा है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहाँ डाह है, एनवी या जेलसी है, वहाँ लिखा है सब प्रकार का दुष्कर्म होता है जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। भजन संहिता 106 हम निकालेंगे, 16-17 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 106। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। डाह हुआ वहां पर, भूमि फट कर दातान को निकल गई। उसका परिणाम यह हुआ कि भूमि फट गई, दातान, अबीराम, ये पूरे के पूरे सब जमीन में समा गए। कंपेयर करना, पवित्र धर्मशास्त्र बतलाती है कि मूर्खता भी है। कंपेयर करना, एक दूसरे से तुलना करना एक प्रकार की मूर्खता है और यदि इस मूर्खता से बचा नहीं गया तो एनवी और जेलसी हमको घेर लेती है। आइए पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 10:12। 2 कुरिन्थियों 10:12 प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों और 10वां अध्याय और उसका 12वां पद। क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दीजिए, जो अपने आप को आपस में नाप तौल कर, एक दूसरे से मिलान करके, दे कंपेयर देमसेल्व्स, वो एक दूसरे से मिलान करके क्या ठहरते हैं? मूर्ख ठहरते हैं। आपस में नाप तौल कर, एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। शैतान ने, आप ध्यान देंगे, इसी बात को ध्यान में रख के जब आप आदम और हवा के बारे में सोचेंगे, शैतान ने इसी बात के द्वारा आदम और हवा को बहकाया। परमेश्वर पिता के पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। यदि इस फल को खाओगे तो तुम भी परमेश्वर के समान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसमें वचन में ऐसा लिखा है। सो वो कंपेयर करने लगे अपने आप को, नहीं वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ऐसे खाएंगे और उसके बाद हम उसके समान हो जाएंगे, परमेश्वर पिता के समान हो जाएंगे। और उत्पत्ति में लिखा है कि
वो भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे करके जब शैतान ने कहा तो वो परीक्षा में गिर गए। परमेश्वर पिता का पवित्र वचन हमें न सिर्फ इस बात को बतलाता है कि कंपैरिजन बुरी प्रवृत्ति है, बल्कि इस बात को भी बतलाता है कि इस बुरी प्रवृत्ति से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे हम इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम निकालें रोमियो और उसका पहला अध्याय 21 से 25-26 तक पूरा दिया है अच्छे से, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम 21वें पद को देखेंगे। इससे 21 से 26 तक आप पूरा पढ़ेंगे तो पूरी बात अच्छी डिटेल में समझाई गई है, लेकिन हम उसका रोमियो 1 और उसका 21वें पद पर ही फोकस करेंगे, उसी को देखेंगे। जी, इस कारण कि वे परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जिसमें कंपैरिजन भी शामिल है, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21वां पद और उसके पहले ही लाइन में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, यदि मैं कहूंगा आपसे कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, तो क्या होगा आपका उत्तर? यहाँ पे तो लिखा है परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी। क्या आप और मैं परमेश्वर पिता को जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि वो कौन है, क्या करता है? जानते हैं। प्रमोद भाई सही बोल रहे हैं, हम जानते हैं, इसलिए तो हम विश्वास में बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है। हम जानते हैं कि उसने क्या, हम जानते हैं परमेश्वर पिता कौन है, परमेश्वर पिता ने क्या किया। तो ये फिर हमारे लिए है। वहां पे लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, तो हम तो परमेश्वर पिता को जानते हैं, परमेश्वर पिता को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न दिया। यदि हम परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर पिता को जानने के बाद भी यदि हम उसकी बढ़ाई नहीं करते, यदि हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद नहीं देते, परंतु व्यर्थ विचार करते हैं, तो हमारा निर्बुद्धि मन क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। वहाँ पे लिखा है, दे न्यू गॉड बट दे डिड नॉट ग्लोरीफाई हिम। वो परमेश्वर पिता को जानते थे, लेकिन परमेश्वर पिता की उन्होंने महिमा नहीं की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना, परमेश्वर पिता की महिमा करना, ये जब हमारे जीवन में बना रहता है तो कंपैरिजन जैसे वाली बात हमारे जीवन से दूर रहती है। परमेश्वर पिता की बढ़ाई करने का क्या अर्थ है? परमेश्वर पिता की महिमा करना, परमेश्वर पिता के महामात्व को स्वीकार करना, परमेश्वर पिता के अद्वितीयता को देखना, उसकी प्रशंसा करना, गुणगान करना। और इसके साथ ही साथ एक और शब्द हम अक्सर यूज़ करते हैं जब आराधना में लोग होते हैं, तो बोलते हैं वी मैग्नीफाई करना, वी मैग्नीफाई यू ओ लॉर्ड, वी मैग्नीफाई योर होली नेम। हम अक्सर बोलते हैं मैग्नीफाई। ये ग्लोरीफाई के लिए दूसरा शब्द है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई से मैं सोचता हूँ कि हम लोग ज़्यादा इजीली इसके अर्थ को समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे और मिशन स्कूल में पढ़ते थे 8वीं में, बल्लू भाई को याद होगा, एक दिन हमारा एक दोस्त आया और बोला, चलो तुम लोग को एक जादू दिखाता हूँ, बाहर चलो। सब गए बाहर, 2-3 लड़के और थे, बाहर गए। बोला कागज़ बीन के लाओ। हम सब कागज़ बीन कर लेकर आए, तो सब बीच में रखा और उसके बाद एक कांच का टुकड़ा निकाला और फोकस किया और बोला देखे, बगैर माचिस के आग लगा दिया। आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि बड़ा दिखाती है। सो मैग्नीफाई, परमेश्वर पिता को उसके बड़े रूप में देखना, परमेश्वर पिता को उनकी विशालता में देखना, परमेश्वर पिता को उनकी भव्यता में देखना, वो परमेश्वर पिता को ऊंचा, जितना जो हम जानते हैं वो सब को याद करके परमेश्वर पिता के दिव्यता में देखना, डिविनिटी में देखना, वो मैग्नीफाइंग है।
वो परमेश्वर पिता को महिमा करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अच्छा करते हैं, और अगर हम वैसा करते हैं तो हम फिर इस कंपैरिजन से हम बचे रह सकते हैं, क्योंकि हम जो बड़ा स्थान है हम परमेश्वर पिता को दे रहे हैं, वहाँ पर किसी दूसरे को देखने का कोई चांस नहीं है, वहाँ पर मेरे बगल वाले को देखने का कोई चांस नहीं है, वहाँ पर मेरे सहकर्मी को देखने का कोई चांस नहीं है, वहाँ पर मेरे पीछे कौन है उसको देखने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर पिता को परमेश्वर पिता की महानता में देखना चाहता हूँ। दूसरी बात जिससे हम कंपैरिजन से बच सकते हैं वो है, यहाँ पे यहीं पे दिया है कि उन्होंने बढ़ाई करना और उसके बाद धन्यवाद बोलना, थैंकफुल होना। वी नीड टू बी थैंकफुल टू आवर लॉर्ड गॉड। परमेश्वर पिता के प्रति हमको धन्यवादी होने की आवश्यकता है। धन्यवाद के लिए एक और अच्छा शब्द आप लोग अक्सर सुनते हैं, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेस, उसको हम दूसरे तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर पिता के पास जाके परमेश्वर पिता से कहना, परमेश्वर पिता आज जो मैं हूँ, आज जो कुछ मेरे पास है, मैं इसको डिजर्व नहीं करता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो सब आपने दिया है। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि नहीं ये मेरी काबिलियत के कारण है, ये मैं कर रहा हूँ ऐसा, तो उसमें फिर हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही वी विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम विथ thanksgiving or thankfulness when we start thinking that whatever we have we don't deserve. परमेश्वर पिता हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमको वो दिया है। मैं सोचता हूँ, विश्वास करता हूँ कि केवल रविवार को ही चर्च में ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन हमें अपने जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद इस जीवन के लिए, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो हमारे घर परिवार के लिए, परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद हो हमारी नौकरी के लिए, पेशे के लिए, काम धंधे के लिए, परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद हो हमारी कलीसिया के लिए, कलीसियाई संगति के लिए। और जैसा हम पासवान धन्यवाद देते हैं हमारी कांग्रीगेशन के लिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग हमसे प्रेम करते हैं, हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सो वी नीड टू ग्लोरीफाई गॉड, वी नीड टू बी थैंकफुल टू आवर लॉर्ड गॉड। तीसरी और अंतिम बात जिसके द्वारा हम कंपैरिजन से बच सकते हैं, और वो है कि हम निरंतर परमेश्वर पिता को निरंतर पढ़ते रहें, निरंतर परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ते रहें, इस वचन को पढ़ते रहें। और परमेश्वर पिता का वचन का पढ़ना हमें हर प्रकार की बुराई से बचाता है। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 2 पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव। जो तुम्हारा ध्यान है वो ऊपर की वस्तुओं पर रहे, ऊपर की वस्तुओं पर रहे, नीचे की वस्तुओं पर या पृथ्वी की वस्तुओं पर न रहे। मैं जानता हूं कि आप सब बाइबल पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से आप स्लैक ऑफ हो गए हैं, किसी कारण से यदि ढीले पड़ गए हैं, तो इसको या आज के संदेश को इससे पहले कि हम पवित्र प्रभोज को लें, इस बात को फिर से दोहरा लीजिए कि नहीं, ये परमेश्वर पिता की ओर से ये मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि मैं रोज परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ूं, क्योंकि ऐसा करने से हम कंपैरिजन की बुराई से बचे रह सकते हैं। अब हम पतरस के और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत को हम एक बार फिर से देखेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। जब हम पतरस और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत को देखते हैं, ध्यान करते हैं और पतरस के जीवन के अंतिम समय को देखते हैं, पतरस अपनी दूसरी पत्री में, पतरस और उसका दूसरा पतरस पहला अध्याय और 14वां पद, दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसका 14वां पद। क्योंकि यह जानता हूँ, प्रेरित पतरस कह रहे हैं, क्योंकि यह जानता हूँ मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। क्योंकि यह जानता हूँ, उसके बाद कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। एक बात उस समय हुई थी, पतरस
प्रभु यीशु मसीह और पतरस की बातचीत, और अभी उसके लगभग 43 वर्ष के बाद इस बात को वो लिख रहे हैं कि ये जानता हूँ कि मेरे मसीह के वचन के अनुसार, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा था, उसी वचन के अनुसार अब मेरे डेरे के अर्थात मेरे जीवन के समापन का ये समय है। मैं अब कूच करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। और आप जानते हैं वो कहता है कि मसीह के वचन के अनुसार, और आप जानते हैं कि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो इस समय अब वो कंपैरिजन वाली बात से पूरी तरह ऊपर आ चुका है, वो उस पर जय हासिल कर चुका है। वो कहता है कि मैं किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता। I don't want to be crucified like the way Jesus was crucified, but I want to be crucified upside down. और उसने बोला कि नहीं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया वैसा मैं नहीं कर सकता, आप मुझको उल्टा लटका दीजिए। इस समय अब वो उस कंपैरिजन के उससे ऊपर आ चुका है। हमारे जीवन में प्रियो, कई बार हम तुलना करते हैं और कई बार तुलना करने के द्वारा हम दोषी ठहर जाते हैं। लेकिन आज एक और अवसर परमेश्वर पिता ने दिया है, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो अपने आप को जांचें। किसी भी रीति से यदि हमने ऐसा किया है तो हम उसके लिए प्रभु से क्षमा मांग सकते हैं, और परमेश्वर पिता तो दया के धनी हैं, हमेशा क्षमा करते हैं और अपने बड़े अनुग्रह से अपने लोगों को वो आशीषित करते हैं। परमेश्वर पिता हम सबों को बड़ी आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें।